बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जाने हम कब से इस संसार में आए हैं। वैसे तो हर किसी के पास प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ है, लिखित में है, ज़ुबानी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सब पे लिखा हुआ है, कंठस्थ है। फिर भी हम भूल गए, हम भूले हुए हैं कि हम कब आए हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में आज इस दुनिया में इंसान रह रहे, जी रहे, विचरण कर रहे हैं। एक भूल जो सबसे बड़ी है वो यही है कि हम जब भी आए हों, चाहे कितना भी समय हुआ हो, कोई भी जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जिस मकसद के लिए, जिस कारण प्रभु ने हमें भेजा, वो मकसद पूरा हमने किया हो ना किया हो, जाना तो पड़ेगा। समय पूरा होने की देर है, वक्त आने की देर है। अब चाहे हमने अपने कार्य को पूरा कर लिया हो, जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो मकसद पूरा कर लिया हो, और बड़े से बड़ा मकसद यहाँ आने का क्या है कि यहाँ रह कर के एक तैयारी अगले सफ़र की, अपने असली घर में जाकर के जो सरमाया हमें यहाँ से लेके जाना है वो हासिल हमने किया कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जीवन का, जिसे हम भुला रहे हैं। हमारी जेब में हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा पड़ा है, टाइम लिखा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम भूल रहे हैं कि इतना समय हो गया, हमने क्या किया यहाँ पर। कबीर जग में आए कर तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रेन गई सुख लेट। इस जग में आकर के शरीर का पालन पोषण करते रहे, पेट पालते रहे, दिन तो काम धंधों में व्यतीत हो गया और रात सो करके, लेट करके हमने गुजार दी। यही जीवन का हमारा एक सिलसिला चलता रहा। अगर मकसद की बात करें, मनुष्य जीवन में आकर के, इस संसार में आकर जिस मकसद को पूरा करना था हमें, अगर ठीक से विचार करें तो वो मालिक की भजन बंदगी करके एक प्रकार से ये परलोक की आगे सफ़र की
तैयारी और वो सरमाया जो हमें यहाँ से लेकर जाना है, जो हमें अपने घर में निज धाम में काम आने वाला है। महापुरुष याद दिलाते हैं, याद दिला रहे हैं कि याद हमें आए और हम अपने असली काम में लग जाएं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, केवल संसार की रचना में ही भूले हुए हैं। अनेक प्रकार से महापुरुष समझा देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। लेकिन संसार में इतना गलतान होने के कारण हम बेपरवाह होकर के रहते हैं, जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। और वो वक्त एक जो हम नहीं चाहते वो आ जाता है, एकदम से चौंक जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, अभी तक तो हम जिए ही नहीं, अभी हमने कुछ देखा भी नहीं। कुछ बुद्धिमान अक्लमंद पूरा जीवन जब से होश संभलता है तब से लेकर अंतिम श्वास तक एक कार्रवाई में लगे रहते हैं कि हमारा ये जीवन सफल हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, निज धाम पहुँचने के लिए जो जरूरी सरमाया है उसको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर अपना दिल नहीं लगाते। इस संसार को, इस दुनिया को किसी भी प्रकार से अपना घर नहीं समझते, मेहमान बन करके यहाँ रहते हैं। वो जीवन भर अपने घर, असली घर, निज घर में पहुँचने के लिए, वहाँ की सुख सुविधाओं के लिए विचार करते रहते हैं कि क्या क्या वस्तु हमें चाहिए, वो यहाँ हम तैयार कर लें। जैसे कोई बाहर दूर देश में या विदेश में जाकर कमाई करने के लिए जाता है तो उसका मकसद केवल यही होता है कि हर वक्त वो अपने देश को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने घर को याद रखता है और क्या उसको वहाँ पर एकत्र करना है, क्या जोड़ना है, किस लिए वो वहाँ परदेश में गया है, वो उस मकसद को याद रखते हुए वही कार्य करता है जो जरूरी है। तो वो खुशी खुशी जब वापस आता है, वहाँ पर मेहमान बनकर रहता है, अपने घर की आस लगाए रहता है, अपने घर में आकर के जो सामान ज़रूरत का लाता है, वहाँ घर वाले उसको पा करके, उसको देख करके, वो सामान देख करके अपनी बड़ी प्रसन्नता जताते हैं। ऐसे ही जो बुद्धिमान इस दुनिया में आकर अपने आप को मेहमान की तरह रखते हुए मेहमान बन कर के रहता है और हर दिन, हर घड़ी वही कार्य करता है कि
अपने असली घर में पहुंच करके उसे प्रसन्नता मिले। और असली घर इस जीव का परमात्मा का घर है। वहाँ तो भजन बंदगी की ही ज़रूरत होती है, जो इंसान वास्तव में भूल चुका है। एक राज्य ऐसा था कि जिस राज्य का कानून बना हुआ था कि उस राज्य में 1 साल के बाद राजा बदल दिया जाता था। वहाँ की जनता 1 साल के बाद राजा बदल देती थी। उस राज्य का कानून था और जनता भी उसको मानती थी, कानून को। एक बार एक राजा बना। वैसे तो जो नया राजा बनता उसका ये नियम था कि जिस दिन पहले वाले राजा का 1 साल पूरा हो जाता, उसके अगले दिन सबसे पहले जो उस राज्य में, उस शहर में दिखाई देता, चाहे वो बाहर से आने वाला हो, वहीं पर रहने वाला हो, एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी कि जो भी नज़र आता उसी को राजा घोषित कर देते थे। और पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक घने जंगल के बीच में छोड़ कर आते, जहाँ वो खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा भी लेता तो फिर भूख प्यास से मर जाता। इतनी दूर छोड़ के आते, मीलों का सफ़र करके ऐसे जंगल में छोड़ते कि वो वापस आ भी जाए तो वो पैदल रास्ता पार करते करते बिना खाए पिए, यानी सीधा विचार है समझने का कि घने जंगल में उसे छोड़ दिया जाता और खूंखार जानवरों से बचना कितना मुश्किल होता है। इसी प्रकार के ना जाने कितने ही राजा 1-1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जा जा करके मर गए। एक बार एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से उस राज्य में आया और इस राज्य के कानून से अनजान था, तो सब लोगों ने उसे देख करके राजा घोषित कर दिया, उसे आगे बढ़कर बधाइयाँ दी। और बाद में बताते हैं कि बधाई इस बात की कि इस राज्य का तुम्हें राजा बना दिया गया है। और फिर उसे बड़े शान और शौकत से राजमहल में ले जाया गया। वो बड़ा हैरान भी हुआ, बहुत खुश भी हुआ। उसने राजगद्दी पर बैठते ही पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है? तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बता दिया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और फिर नया राजा चुन लिया जाता है। हर साल इस नियम को दोहराया जाता है। तो उसे तो चिंता हुई, एक बार तो सुनते ही परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए
वो कहने लगा कि चलो, क्योंकि वो राजा है, जिससे चाहे कुछ पूछ सकता है, जान सकता है, जो हुक्म दे सकता है, 1 साल तक तो उसका हुक्म चलेगा। तो उसकी सेवा में उपस्थित जो ये सब जानकारी दे रहे थे, तो राजा ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, जहाँ पहले वाले राजाओं को छोड़कर आते हो वो जगह दिखाओ, उस जगह पर ले चलो, क्योंकि मुझे अनुभव होना चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या होता है। पहले जो राजा आया करते थे, जैसे ही राजमहल का नज़ारा देखते, राजमहल में राजगद्दी पर जाकर बैठते, तो वो सुखों में लवलीन हो जाते, भोग ऐश्वर्यों में, खजानों में, खान पान में, रंगरलियों में, इसी में लग करके कब साल का समय, वर्ष का समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। उसे ये ध्यान भी नहीं रहता राजा को कि मैं यहाँ आया, राजा घोषित किया गया, वो कौन सा दिन था, अब कितना समय हो गया, साल होने वाला है कि नहीं। बस झट से पता लगता कि समय पूरा हो गया, चलो। लेकिन उसने अपने दिमाग को लगाया और हुक्म दिया, अपने कर्मचारियों को साथ लिया, दरबारियों ने, सिपाहियों ने साथ चलकर नए राजा को वो जगह दिखाई, जंगल में लेकर गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया। बस जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था, पहले ही दिन जो उसने नज़ारा देखा, उसको ऐसा मन में विचार आया कि ये जो हर साल होता रहा है, ये मेरे साथ ना हो। कोई ऐश परस्ती में, सुख ऐश्वर्यों में, राज ठाठ में एक भी दिन नहीं लगाया उसने। अगले ही दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि राजमहल से लेकर जंगल तक एक सड़क बनाई जाए। पहले तो जहाँ से जंगल की शुरुआत होती है वहाँ तक सड़क बना दी जाए, पक्की सड़क बना दीजिए, और वहाँ रोशनी की भी व्यवस्था कर दी गई। और जहाँ जंगल, घना जंगल था, जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए। वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा हो। राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बगीचे बनाए जाएं जंगल में। तो अब राजा के आदेश का पालन तो करना ही था। अब जंगल तक सड़क बना दी गई, और राजमहल अगर जंगल में बनेगा तो उसके आस पास फिर कोई खूंखार जानवर या किसी प्रकार का अभाव थोड़ी रहेगा। वहाँ पर उबड़ खाबड़ धरती को समतल कर दिया गया, राजमहल बनकर तैयार हो गया। राजमहल के आसपास बाग बगीचे, फल फ्रूट, सब प्रकार की उपज वहाँ पर होने लगी। पूरा साल 365 दिन यही व्यवस्था चलती रही। उस राजा के शासनकाल में एक भी दिन किसी शारीरिक सुख के लिए उसने कोई विचार नहीं किया कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा घोड़ा
मुझे घुड़सवारी के लिए आज तैयार करना है, कौन से वजीरों को साथ रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस प्रकार मखमली गद्दों पर सोना है। बल्कि रातों रातों को भी ये विचार चलता रहता है कि मुझे कल क्या करना है, सुबह क्या आदेश देना है, क्या कमी पेशी है, क्या कुछ व्यवस्था हो गई है और क्या व्यवस्था करना बाकी है। अब इतना कार्य जो होता वहाँ पर, तो मज़दूरों को, नौकरों को काम मिलने लगा। राजकोष में किसी भी राज्य में किसी प्रकार की खजानों की कमी नहीं हुआ करती, लेकिन अपना अपना नज़रिया होता है। पूरा साल वो राज्य के राज दरबारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर, उसने तो केवल हुक्म देना था, आदेश देना था, काम तो अपने आप होता था। तो उस जगह को जो राजा ने अपने 1 साल के जीवन में तैयार किया, बनाया, देखकर ऐसा लगता था कि असल में तो वही राजा का महल है। जिस महल में बैठ कर के राजा राज किया करता था, उससे कई गुना अधिक सुविधाएं वहाँ उस जंगल में कर दी। जंगल पूरा समाप्त हो गया और 1 साल इस प्रकार पूरा हो गया और खुद राजा ने दरबारियों को आदेश किया कि 1 साल पूरा हो गया है, अब आप अपने कानून का पालन करो, मुझे वहाँ छोड़ करके आओ जहाँ मुझसे पहले राजाओं को छोड़कर आया करते थे। तब उन्हीं दरबारियों ने, उन्हीं कर्मचारियों ने, जिन्होंने उसे राजा नियुक्त किया था, उन्हीं ने राजा से कहा कि महाराज, आज से ये कानून जो है खत्म हो गया है, क्योंकि आज हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही ठाठ बाट में, मज़े की ज़िंदगी गुजारने में, सुख ऐश्वर्यों में बाकी पूरी ज़िंदगी को भूल जाते। यानी 1 साल का आनंद, 1 साल की खुशी के लिए इतना गलतान हो जाते कि वो बाकी के जीवन को भूल जाते कि कितनी मुसीबत में पड़ जाएगी वो ज़िंदगी अगर ये 1 साल गफलत में व्यतीत कर दिया तो। कोई विचार ही नहीं करता, बस 1 साल खाने में, पीने में, सोने में, ऐश परस्ती में गुजार देते। कर्मचारियों ने कहा, दरबारियों ने, वजीरों ने कहा कि लेकिन आपने अपने अकल, बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने आगे का बंदोबस्त कर लिया और इस जंगल में मंगल बना दिया। राज्य को कहाँ से कहाँ, मीलों दूर तक इस राज्य को 4 चांद लगा दिए। हमें ऐसे ही होशियार अक्लमंद राजा की ज़रूरत थी और अब आपको छोड़कर आए तो भी कहाँ छोड़कर आए? जहाँ छोड़कर आना चाहिए वहाँ तो ऐसा ही महल वहाँ भी बना हुआ है, जहाँ पर चारों तरफ नज़र डालते हैं रोशनी ही रोशनी है, सुख ही सुख है, हरियाली ही हरियाली है। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो राजमहल भी ऐसा ही है
और ये राजमहल भी वैसा ही है। उस दिन के बाद ये कानून समाप्त हो गया और अब ये हम इस दृष्टांत के माध्यम से विचार करें कि हम भी भूले हुए हैं कि अचानक से फिर याद आएगा कि ओहो, हमारा जीवन 1 साल को मान लें, ये पूरा जीवन 1 साल का मान लें, चाहे हम 100 साल लेकर आए हैं, लेकिन इसके बाद में तो जीवन बाकी रहेगा, समाप्त थोड़ी हो जाएगा। ये शरीर खत्म हो जाएगा ना, ये आत्मा तो जन्म धारण करती रहती है। उसके लिए हमने क्या किया? हमारी आत्मा को 84 लाख योनियों में छोड़ दिया जाए तो ये क्या जंगल से कम है? हम जो इस संसार में आकर खाने पीने में लगे हुए हैं, ऐश इशरत में लगे हुए हैं, अपने केवल इस शरीर के लिए जो मिट जाने वाला है, इसी के लिए रात और दिन चिंता कर रहे हैं, इसी के लिए जतन कर रहे हैं, इसी के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। इस जीवन तक ही हमने अपनी सोच को सीमित कर दिया है, आगे के लिए नहीं विचार कर रहे, केवल माया में ही सिमट कर रह गए। माया के हो पुजारी, आगे का कुछ फिक्र है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। कि माया के पुजारी बन करके नहीं जीवन व्यतीत करना, इस बेगाने देश को, बेगाने घर को अपना घर समझ के नहीं रहना। जहां इस शरीर को छोड़ करके जाना है, उस जगह का नक्शा यहाँ बैठ करके बनाना है कि हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए अपने उस घर को, अपना घर निश्चित तौर पर बनाना है, समझना है। उसी को संवारने में, उसी को बनाने में हमारा ये जीवन, ये पूरा समय व्यतीत हो जाए। ये शरीर जिस दिन छूट जाएगा, एक बार सोच कर देखो, एक बार विचार करके देखें हम कि जब श्वास निकलता है, हमारा श्वास निकलेगा, जाने कहाँ पड़े होंगे, कहाँ हमको रखा होगा, कब किस वक़्त कहाँ गिर जाएंगे, सोते सोते ही मौत की आगोश में हो जाएंगे, हमारा वक्त समाप्त हो जाएगा। इस शरीर का क्या होगा हम सब जानते हैं, जला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पानी में बहा दिया जाएगा, और जीवात्मा जाने किन किन योनियों में भटकने के लिए भेज दी जाएगी। अगर ये संसार असली घर होता, अगर ये शरीर असली ठिकाना होता आत्मा का, तो फिर चिंता की बात नहीं थी। असल में तो ये शरीर जो है आत्मा का घर है, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वक्त के लिए, थोड़े लम्हों के लिए, थोड़ी घड़ियों के लिए, कुछ चंद श्वासों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये घर भी, ये संसार भी, यानी ये शरीर और संसार दोनों छोड़ना है। तो अपना असली घर, अपना निज घर, अगर उसके बारे में विचार किया जाए तो अक्लमंद हम साबित होंगे।
बुद्धिमान कहलाएंगे। अगर इस जीवन को बुद्धिमान बन करके व्यतीत करेंगे कि ये शरीर छूटने वाला है, कभी भी शरीर छूट सकता है, और अपने अगले घर की तैयारी करें, अपने अगले घर में जाने के लिए तैयार रहें, पूरा जीवन लगाकर भी अपने शरीर के लिए केवल इतना ही बंदोबस्त हो कि केवल पुरुषार्थ मात्र, क्योंकि एक रचना तो रची जा चुकी है। हमने कितना खाना है, दोनों समय खाना खाना है या नहीं, कितने जोड़े कपड़े हमने बदल बदल के पहनने हैं या नहीं, रचना रची गई है, प्रारब्ध रचा गया है, वही हमारे लिए व्यवस्था है। उसके लिए अधिक विचारने की ज़रूरत नहीं है। बस जो व्यवस्था कुदरत ने कर दी है, जो प्रारब्ध हमारे कर्मों के अनुसार बना हुआ है, वो पुरुषार्थ समझकर एक निमित्त मात्र बन करके उसका उपयोग करना है। अधिक जोश दिखाने की जरूरत नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इसलिए करें कि अच्छे से अच्छा मटर पनीर खाने को मिले, पुलाव खाने को मिले, एक से बढ़कर एक फ्रूट खाने को मिले, मखमली गद्दे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले रहने के लिए मिले। ये यत्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक पुरुषार्थ मात्र सफ़र करने के लिए जो भी हमारे सामने व्यवस्था हमें नज़र आएगी, वो हमारा प्रारब्ध होगा। उसी में खुश होकर के, प्रसन्न होकर के हम अपने जीवन का ये सिलसिला आगे बढ़ाए। जो भी खान पान की व्यवस्था हो, जो कुछ पहनने को मिल जाए, जो खाने को मिल जाए, कम से कम कुदरत ने हर किसी के लिए आटा गेहूं चावल की व्यवस्था की है। जो भी तरकारी साग भाजी मिल जाए, रूखा सूखा मिल जाए, एक हल्की तस्वीर हर किसी के सामने कुदरत रख देती है कि तुम्हारे भाग्य में यही है। अधिक दौड़ने से, अधिक भागने से कभी कुछ मिलता होता, अपनी अक्ल और बुद्धि अगर शरीर के लिए लगाने से कुछ मिलता होता, तो फिर हर कोई दौड़ने वाले आज सुखी होते, आज आनंद में होते। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। जो जितना बड़ा है उतना ही वो दुखी नजर आता है, उतना ही वो चिंता में नजर आता है। लेकिन जिसने अपने आने वाले उस दिन के लिए यहाँ से जाकर के उस अपने निज घर के लिए, असली घर के लिए जतन कर लिया है, कर रहे हैं, वो यहाँ भी अपना जन्म सफल कर रहे हैं और उनका परलोक भी सफल हो रहा है। जिस दिन हमको ये अनुभव हो जाएगा कि सारी की सारी दौड़ बेकार है, व्यर्थ है, उस दिन हम उसी जगह पर एकाग्र चित्त हो करके बैठ जाएंगे, परमात्मा के नाम का सुमरन करने लगेंगे। वहाँ बैठ जाएंगे जहाँ परमात्मा है, वहाँ पर हमारा ध्यान टिक जाएगा, हमारी सोच वहाँ सिमट कर रह जाएगी। अगर ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके 84 लाख योनियों में चली गई, फिर वापस आने की नहीं है।
फिर हम विचार करें कि अब अगर समय निकल गया तो अगले जन्म में करूँगा, अगले जन्म में करूँगी, ये मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा जन्म, सालों के साल का हमें मिला हुआ, अगर हमने बर्बाद कर लिया तो विचार करो, फिर कोई भी हमें ये अवसर वापस नहीं दिला पाएगा। यही वक्त है, यही वेला है। अक्लमंद बनकर के, बुद्धिमान बनकर के परलोक की तैयारी करें। परलोक का सफ़र हमको करना है। यहाँ इस जीवन में जैसे भी गुजारा हो जाए, ये विचार करने की बात नहीं कि हम गरीबी में वक्त गुजार रहे हैं कि अमीरी में वक्त गुजार रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वक्त है। एक जन्म मनुष्य का और बाकी 84 लाख योनियां इस मनुष्य जन्म से नीचे स्तर की जीव जंतुओं की योनियां। फैसला हमारे हाथ में है कि हम क्या ठीक समझते हैं। इस मनुष्य योनि को श्रेष्ठ समझते हैं या 84 लाख योनियों को। ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमें क्या ठीक लगता है। अगर पहले दिन से हम चिंता करें, विचार करें, प्रयास करें, तो इस जीवन में सतगुरु की चरण शरण प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। जो इस प्रकार से देखना चाहता है, समझना चाहता है अपने मकसद को कि यहाँ मैं किस लिए आया, वो कौन सा मकसद था जो तुझे सुल्तान ने भिजवाया। जो इस प्रकार से विचार करता है, प्रभु ने उसके लिए ये व्यवस्था की है कि हर उस गुरुमुख को, प्रेमी को सतगुरु की शरण में भिजवा दिया है, सतगुरु से मिलवा दिया है। अब ये तो हम स्वयं विचार कर सकते हैं। हमें तो ये अवसर मिला है, हम अपने इस सौभाग्य पर विचार करें कि ये सौभाग्य हमें क्यों मिला है, ये अवसर क्यों नसीब हुआ है हमें सतगुरु की शरण का मिल जाना। अगर ये समझने का प्रयास करेंगे तो ये भी समझ में आएगा मनुष्य जन्म किस लिए मिला, सतगुरु की शरण किस लिए मिली। जहाँ भी कोई व्यक्ति जाता है, कोई मकसद लिए हुए जाता है। हम किसी दुकान पर जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, तो हम पहले जब निकलते हैं घर से तो हमारा कुछ न कुछ मकसद होता है। किराना की दुकान पर हम जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, मिर्च मसाला लेने जाते हैं, दलिया लेने जाते हैं। हमें पता है कि वहाँ क्या क्या लेने के लिए गए। अगर कुछ भूल हो जाए, कुछ लाना भूल जाए तो फिर से जाना पड़ेगा। अगर अच्छे से लिस्ट बना करके जाते हैं तो सब कुछ लेकर के आते हैं। फिर भी अगर भूल हो जाए तो इसका सुधार किया जा सकता है, दोबारा जाकर ला सकते हैं, दूसरे दिन ला सकते हैं। लेकिन ये जन्म अगर किसी काम को करने में इस जन्म में भूल हो गई तो इस जन्म में फिर नहीं आना होगा, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कोई स्कूल में पढ़ने वाला अगर फेल हो जाए तो दूसरे साल पास हुआ जा सकता है,
एक नौकरी छूट जाए तो दूसरी प्राप्त की जा सकती है। एक घर किराए पर लिया हुआ अगर खाली करना पड़ जाए तो दूसरा घर किराए पे मिल जाता है। लेकिन ये शरीर मनुष्य का जो आत्मा का घर है, इसको खाली कर दिया तो फिर 84 लाख योनियों वाले घर कैसे कैसे वो घर हैं, कैसी कैसी लोकेशन है वो। अगर कोई अजगर की योनि मिल जाए तो कहाँ रहता है अजगर, हाथी की योनि मिल जाए तो हाथी कहाँ रहता है, चूहे की योनि मिल जाए, चूहे का जीवन क्या है, और अनेक कीट पतंगे ऐसे हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, कहाँ रहते हैं वो। रहने को तो मच्छर मक्खियाँ भी हमारे साथ रहती हैं, चूहे भी रहते हैं, लेकिन उनका क्या हश्र करते हैं हम। क्या हम इसमें खुशी देख सकते हैं कि हमें मच्छर मक्खी बना दिया जाए, हाथी बना दिया जाए, अजगर बना दिया जाए, चूहा बना दिया जाए, बिल्ली बना दिया जाए? बनना तो पड़ेगा। अगर अपने लिए निश्चित तौर पर अपनी आत्मा के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर ये सब तो बनना ही पड़ेगा। आज जो बने हुए हैं, जो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, तितली, मच्छर मकोड़े बने हुए हैं, क्या कोई विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा। विरोध करे तो कहाँ करे? वो किसी भी हालत में हैं, उनको रहना पड़ेगा। जीवन व्यतीत किए चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि क्या हम भी वही बनना चाहते हैं। उनके अंतर मन में क्या विचार चलता होगा, उनके अंदर रह करके आत्मा किस तरह झुलसती होगी, किस तरह दुखी होती होगी, परेशान होती होगी, ये अनुभव क्या हम नहीं कर सकते? हम जान सकते हैं। एक इंसान ही है जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में है, जिसमें अकल है, दिमाग है, बुद्धि है। सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है मनुष्य योनि का। समझने के लिए, जानने के लिए सब कुछ भगवान ने दया की है, अकल और बुद्धि से नवाजा है। लेकिन अगर अपनी अकल और बुद्धि को हम कहीं बंद कमरे में डाल करके, बंद करके और जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करें, ये जीवन भी जानवरों की तरह व्यतीत किया हुआ समझा जाएगा। अगर इसमें जानवरों की तरह या जानवर बनने के लिए हमसे कर्म होंगे, पशु तुल्य कर्म करेंगे, तो फिर कौन इंसान कहेगा? पंजाबी में वर्णन आता है कि पशुआं वाले कर्म करे ते मानुष नाम रखाया, कि अपना नाम तो मनुष्य रखाया है और काम पशुओं वाले करता है। पशुओं में जाने के लिए नाम लिखा दिया है, पशुओं की योनि में जाने वाला काम किया जा रहा है, तो पर पशुओं की योनि में भेजा जाएगा हमें। केवल एक ही तरीका है, अगर सतगुरु की शरण हमें मिली हुई है तो हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं और चाहते भी हैं कि हम 84 लाख योनियों में न जाएं। चाहने या ना चाहने से बढ़कर कर्म करने में, निष्काम कर्म करने में अपना विश्वास बना करके रखें कि सतगुरु से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पिछला किया हुआ हम यहाँ काट रहे हैं, यहाँ किया हुआ आगे हमें मिलेगा, हम प्राप्त करेंगे, तो क्यों ना अपने लिए, जीवात्मा के लिए प्रभु परमात्मा का धाम चुन लें। प्रभु के धाम में जा कर के हम विश्राम कर लें हमेशा हमेशा के लिए। इस मनुष्य जीवन को भी 84 लाख योनियाँ तो दूर की बात है, इस मनुष्य जन्म से भी विश्राम पा लें, संसार में आना ही ना हो,
जन्म लेना ही ना हो, इसी को तो जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं, कि फिर जन्म लेना ना पड़े। अगर असली मोक्ष को समझना है, असली मोक्ष को प्राप्त करना है, तो मोक्ष वाली कार्यवाही शुरू करें। मुक्त होने वाला, संसार के मोह से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो गए। संसार में रहें, संसार के मोह से मुक्त रहें। परिवार में रहें, परिवार के मोह से मुक्त रहें। इस शरीर के अंदर ये जीवात्मा रहता है, इस शरीर के मोह से मुक्त रहे। संसार के मोह से मुक्त है तो संसार में नहीं आएगा। परिवार के मोह से मुक्त हुआ रहता है, मोह नहीं करता है, तो परिवार में नहीं आएगा। और शरीर के मोह से भी न्यारा रहता है, फिर शरीर में नहीं आएगा। और वो मुक्त होने वाले जो कर्म हैं, वो सतगुरु हमें निश्चित रूप से रात दिन समझा रहे हैं कि हर वक्त अपने जीव आत्मा के निमित्त कार्रवाई करें। मतलब परस्ती को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हुए अपनी जो मूल पूंजी है श्वासों की, प्रभु के नाम में, भजन बंदगी में खर्च करें। भगवान का भजन सुमरन करते रहें। शरीर के निमित्त जो भी जरूरी साधन हैं, संसाधन हैं, ज़रूरतें हैं, वो कुदरत की जिम्मेदारी है, वो हमें मुहैया कराएगी, करा रही है। हम चाहे अधिक भाग दौड़ कर करेंगे तो भी वही मिलना है। ये अलग बात है कि जितने ज़्यादा दौड़ भाग उस काम के लिए, अगर किसी को भाग करके 100 रुपये मिलने हैं, आराम से जाकर भी 100 रुपये मिलने हैं, तो भागम भाग करके क्यों खून पसीना बहाना। उस दुख को, उस 100 रुपये में जो मुश्किलें प्राप्त करना है, वो मुश्किलें किसी ऐसे काम में पाई जाएं जिससे कुछ अलग से लाभ मिले। केवल गलतफहमी में इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है, फिर उसे अधिक कमाए हुए धन को खर्च करता है, विचार करता है कि मैंने अधिक कमा लिया। 2 भाई, 2 मित्र, 2 पड़ोसी एक साथ काम करने वाले दोनों एक जैसी स्थिति में नहीं रहते। एक जितना समय काम करने वाले एक जैसी स्थिति में नहीं रहते। ये प्रारब्ध है। एक माँ बाप की संतान एक जैसा कार्य करने पर भी एक जैसी व्यवस्था उनके लिए नहीं होती। कुदरत का हर किसी के साथ अटैचमेंट है। कुदरत की निगरानी में हमारा जीवन है कि जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं, उसी के अनुसार हमारा यहाँ जीवन बसर, उसका हिसाब किताब बना हुआ है। यहाँ आने का मकसद रुपया पैसा कमाना नहीं है। ये कोई अक्लमंद नहीं है कि वो अगर धन पदार्थ जो मिला में किस्मत से मिला हुआ है, हम सोचें कि हमने कमाया है। अवश्य कमाया है, लेकिन पिछले जन्मों में जो करके आए हैं वही कमाई है। यहाँ जो कमाया जाएगा, यहाँ जो प्रयास किया जाएगा, उसका फल आगे हमें भुगतना है। अच्छा किया, बुरा किया,
संत महापुरुष जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि जीवात्मा के लिए भजन भक्ति, जीवात्मा को प्रभु से मिलाने के लिए, प्रभु के घर जाने के लिए ये मनुष्य जीवन अंतिम अवसर है, पहला और आखिरी अवसर है। ये चूक ना जाए और ये जन्म सफल हो जाए। सफल तभी होगा सतगुरु के बताए हुए वचनों पर हम अमल करेंगे। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।